Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about chapter number 2, collection of data. In before video we already discussed about what is primary data and secondary data. Today we are discussing about how do we collect the data. Do you know how a manufacturer decides about a product or how political party decide about a candidate? They conduct a survey by asking question about a particular product or candidate from a large group of people. The purpose of surveys is to describe some characteristics like price, quality, usefulness in case of the product and popularity, honesty, loyalty in case of the candidate. The purpose of the survey is to collect data. सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल. जब भी हम सर्वे करने जाते हैं किसी भी चीज़ का तो डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आस्किंग क्वेश्चन पूछे जाए. जैसे सपोज आपको सर्वे करना है एक प्रोडक्ट के बारे में, तो आप वहाँ सर्वे कैसे करेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे कि उस जो प्रोडक्ट है आपका उसकी प्राइस और क्वालिटी और उसकी यूजफुलनेस के बारे में लोगों की क्या राय है. और इसी तरह से अगर किसी कैंडिडेट के बारे में आपको सर्वे करना है, मान लीजिए कोई इलेक्शन के अंदर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसके बारे में आप सर्वे करना चाहते हैं कि भाई हम इसको वोट दें या ना दें, किसको वोट दें, तो हमें ये देखना पड़ेगा हम क्या देखते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, वो ऑनेस्टी कितना है, उसकी लॉयलिटी कितनी है, अपना काम वो अपना पूरे सही ढंग से करता है या नहीं करता है. ठीक है, तो जब भी कोई सर्वे किया जाता है तो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वहाँ के क्वेश्चन पूछ करके और डेटाज कलेक्ट किए जाए. नेक्स्ट है हमारा हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि हम किस तरह से ये प्रिपरेशन करें, जो भी हमारा क्वेश्चन हम तैयार करें वो किस तरह से करें. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वे इज क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, शेड्यूल. दो तरह के इसमें इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, एक तो क्वेश्चनेयर या शेड्यूल लिया जाता है. द क्वेश्चनेयर इज आइदर सेल्फ administrated by the respondent or administrated by the researcher or trained investigator. क्वेश्चन किससे किए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वो किससे करता है, जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट से करता है, यानी जो आपको रिस्पांस दे रहा है ना, उससे कर जाता है. While preparing the questionnaire interview schedule you should keep in mind the following points. हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए. First point is the important, the questionnaire should be too long, should not be too long. जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चनेयर हम तैयार कर रहे हैं, जो प्रश्नों की एक सूची हम तैयार करें, क्वेश्चनेयर मीन्स प्रश्नों की एक सूची, तो ये कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम से कम होने चाहिए, जिससे कि बहुत इजीली जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मर है, वो आपको इजीली इंफॉर्मेशन दे सके. अदरवाइज क्या होगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ज़्यादा होंगे, तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है ना. तो लॉन्ग क्वेश्चनेयर डिस्करेज पीपल फ्रॉम कंप्लीटिंग देम, फिर मतलब उसकी रुचि नहीं रह जाती कि इस पूरी हम क्वेश्चनेयर को कंप्लीट करें. नेक्स्ट है द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो कैसी होनी चाहिए, जनरल से स्पेसिफिक होनी चाहिए. एक तो ये बात है कि हमें जो भी क्वेश्चंस हम बनाएं वो इतने इजी लैंग्वेज में होने चाहिए कि रिस्पोंडेंट जो है वो आसानी से उसको समझ सके. और दूसरा कि ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाने चाहिए. पहले आप उससे सिंपल क्वेश्चन करें, उसके बैकग्राउंड के आसपास के क्वेश्चन करें, फिर अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आए जो आपका रिसर्च का मेन सब्जेक्ट है, उस पर आए. The questionnaire should start from general question and proceed to more specific ones. This helps the response feel comfortable. ठीक है, तो ये है जो जैसे फॉर एग्जांपल इज इंक्रीज द इलास्टिसिटी चेंजेस जस्टिफाई, इज द इलास्टिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, है ना. ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, सपोज जैसे कि आपको किसी का इकोनॉमिक लेवल का उसका सर्वे करना है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सुविधा है या नहीं है, या फिर आप कितने घंटे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वाटर सप्लाई की कैसी है, वाटर सप्लाई प्योर है या नहीं है. फिर बाद में आप स्पेशल क्वेश्चंस पर आएंगे. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चनियर बनाते समय किन किन क्वेश्चंस को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.